हैप्पी कृष्णा। उसके बाद में चलिए हम आज के क्लास में चलते हैं। फेसबुक और यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास के साथ साथ में ऑफलाइन में आप लोगों के सामने आज हम बात करेंगे मैथ का। जो हम बताए थे तुम लोग को कि भाग क्या होता है, ये हम उस दिन तुम लोग को बताए थे। और आज हम जानेंगे कि कोई भी चीज को, आज मेला है कृष्णाष्टमी, तुम्हारे मम्मी ने तुमको पैसा दिया, मान के चलो 100 रुपया दिया, और उस 100 रुपया में कोई 2 भाई बहन होगा, कोई 3 भाई बहन होगा, कोई 4 भाई बहन होगा। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम उसको हम बांटेंगे। मान के चलो 100 रुपया मेला देखने के लिए दिया, कितना? 100 रुपया। और मम्मी ने कहा कि जाओ 2 भाई बहन है, 1/2 भाग में बांट लो और मेला देख लो। तो यहाँ पर 1/2 का तात्पर्य क्या हुआ? 100 का एक नोट दिया और 2 भाई बहन है जिसको कि 2 भाग में बांटना है। तो 2 भाग में यहाँ तो समझ आता है हमको कि 100 रुपया है, उसको 2 भाग बांटेंगे तो वैसे भी हम 50 रुपया कमा देंगे। लेकिन उसके लिए तरीका हम जानेंगे कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि हम 100 रुपया का 1/2 भाग में कैसे बांटेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 100। यहाँ पर सीधे से देख लो, जितना में का लगा हुआ इसका मतलब ही होता है का मतलब गुना। तो हम 100 रुपया लिखे गुने कितने भाग? 1/2। तो हमने 1/2 लिखा। अब हम इसको क्रिया किए तो 1 2 को हम काटे 1 से तो 1 दूना 2, और इस 50 को काटे तो 50 दूना 100। अब मेरे पास में बच गया ये 50 और 1, तो हम लिख दिए 50 और 1। और ये बट्टे में भी तुम देना चाहते हो तो 1 दे सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अब हम गुना करेंगे तो 50 को 1 से गुना करिए तो कितना हुआ? 50, और नीचा में 1 है तो 1। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया का 1/2 भाग कितना हुआ? 50 रुपया। कितना हुआ? 50 रुपया। ये इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार यदि कोई 3 भाई बहन है तब हम कैसे वितरण करेंगे? तो उसके लिए हम 100 रुपया दिया का 3 भाग में वितरण करना है। तो 100 का 1/3 हम इसको ये कह सकते हैं कि 100 रुपया मम्मी ने दिया, उसको कहा 1/3 भाग में बांट लो। कितने? 1/3 भाग में। तो 1/3 क्या होता है? यहाँ पर 100 लिखे गुने 1/3 लिखे। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर क्या है? 100 का इसमें 3 से कटने वाला नहीं है, तो जब ये नहीं कटेगा तब हम करेंगे गुना। यहाँ पर देखो गुना में भी तुम लोग फंस जाओगे। कोई आदमी क्या करेगा? इस 100 को 3 से गुना कर देगा, जबकि ऐसा नहीं करना है हमको। ये 100 है तो इसको हम ऊपर वाले में गुना करेंगे। काटने की जब प्रक्रिया होती है तब हम उसको इस कोण से इस कोण तक काटते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? गुना करना है, तो हम 100 को 1 से गुना किए तो 100 गुने 1 बराबर कितना हुआ? 100। और नीचा में ये बट्टा में 3 है तो यहाँ पर 3 लिखे और यही 3 उठ करके यहाँ आया। 100 को गुना किए 100 से 100 बट्टे में 3, और 3 को हम 100 से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? 33.33 रुपया आ रहा है। क्लियर हो गया? 100 का 1/3 भाग कितना हुआ? 33 रुपया 33 पैसा। यहाँ क्लियर? अगला सवाल है कि 100 का 2/3 यानी 2/3 भाग, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2/3। ऊपर में यदि 1 है, नीचा में 3 है, इसका मतलब 1/3। लेकिन यहाँ पर ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, इसका मतलब हुआ 100 का 2/3। अब यहाँ पर 2/3 में देखो कि हमने क्या किए? 100 गुने 2/3 लिखे सवाल अनुसार।
अब हम क्या करेंगे, इसको 300 से 100 में भाग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसी की तरह 100 को 2 से भाग दिए, 100 दुना कितना हो गया 200, और ये 3 का 3। अब हम फिर 3 से इस 200 में भाग लगाए, और 300 को जब हम 200 में भाग लगाए तो कितना से काटा, 66.66 हो रहा है। जब भाग लगाए हैं तो इसका मतलब हुआ 66 रुपया 66 पैसा, 100 का 2/3 हुआ। क्लियर। उसके बाद 1/4 पूछते हैं ना कि भैया 1/4 या 1/4 क्या होगा, तो 1/4 में क्या होगा, ये 100 है और 100 पे लिखेंगे 1/4, भाग करेंगे इसमें, तो 100 का 1/4 भाग जो होगा वो 100 गुने 1/4। अब यहाँ पर क्या किया, हम काटे, क्योंकि इसमें भाग लग सकता है, तो 1 चौके 4 और 25 चौके 100 कट गया इससे। अब यहाँ पर बचा है 25, यहाँ पर बचा है 1, तो इस 25 को गुने 1 लिखेंगे, ऊपर को ऊपर में 25 गुने 1 और बट्टे ये नीचे वाला 1, गुना करके कितना हुआ, 25 को 1 से गुना किए 25 और 1 का 1 लिखे, इसको हम सीधे 25 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना रुपया हुआ, 100 का 1/4 भाग कितना हुआ 25, यानी कि 25 हुआ है। उसके बाद देखो 5वां भाग 100 रुपया दे दिया, कोई 5 भाई बहन है, कहा भैया सब 5 दो आपस में, तो क्या करेंगे हम उसी तरीका से 100 गुने 1/5, इसको हम 1 पंचे 5 से काटे और ये 20 पंचे 100 हो गया। अब यहाँ पर बचा है ये 20, ये 1 और नीचा में 1, तो ऊपर वाले को ऊपर में रखेंगे 20 गुने 1 और ये नीचा है इसको नीचा में रखेंगे, तो 20 गुने 1 से यहाँ पर 20 हो गया, ये बट्टे 1 में हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा 20 रुपया, यानी 100 में 1/5 भाग जो होता है या 5 भाग जब होता है तब कितना होता है 20 रुपया। उसके बाद हम चलते हैं, यदि 100 में तो यहाँ पर सब समझ गए, अब फंसेगा इस 150 में। अब 150 रुपया दे दिया और 4 भाई बहन है, अब वहां पर उसको मेला देखने के लिए कितना रुपया वितरण करना होगा, तो 100 का 1/4 का 1/4 भाग क्या होगा, लिखेंगे हम 150 गुने 1/4। अब देखो यहाँ पर हम भाग लगाए तो 2 गुना कितना कट गया 4 और ये हो गया 75 गुना 150। अब यहाँ पर बचा है 75 और ये 1 और नीचा में ये 2, तो 75 गुने हम 1 लिखे, नीचा में बचा है 2, इस 2 को हम यहाँ पर 2 लिखे, 75 को गुना किए 1 से, तो 75 का 75, अब बच्चे यहाँ पर बच गया 2 और फिर हम क्या किए, इसे 2 से भाग किए 75 में और 2 से जब भाग किए 75 में तो कितना आंसर निकल के आया 37 रुपया 5 पैसा, यानी कि 37 रुपया, कितना 37 रुपया में हो रहा है। ये क्लियर हो गया। तो आज जो तुम लोग मेला देखने के लिए जाओगे तो जो जितने भाई बहन होगे सब आदमी डिवाइड करके जो रुपया तुमको गार्जियन दे, अपनी मम्मी दे, पापा दे, भाई दे, बड़े भाई भी देगा, जो देगा उसको सब आदमी बांट करके, जितने भाई बहन होंगे वो बांट करके, और उसके बाद आज मेला देखने के लिए तुम लोग जाओगे। ये नहीं कि जो पैसा मिला अस्कड़े ले लिया चल दिया।